सेशन रहा आज का, एंड लॉट ऑफ जो हम वी कैन किक स्टार्ट डे, एंड वी हैव वन मोर एडिशनल बूस्टर डोज आज मिलने वाला है। सरोज मैम के पास एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, सो मैं सरोज मैम को कहूँगा कि वो स्टोरी जो है वो हम सबके साथ शेयर करें। सो ओवर टू सरोज। हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीबॉडी और TSS, और खुद के लिए 1 घंटा सुबह का 24 घंटों में से जब हम देते हैं तो पूरी दिन की एनर्जी टिकी रहती है और बहुत ही बढ़िया है। तो हमें आत्मनिर्भर की जरूरत है, शक्तिशाली बनने की जरूरत है, खुद को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि पढ़ाई किया तो हम लोग सक्सेसफुल बन गए या बन सकते हैं, तो बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां होती है लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं पे काम करते हैं और एक साधारण सी लाइफ जीते हैं। और हमने ये भी देखा है कि बहुत बच्चे 12th में 10th में फर्स्ट आते हैं, सेकेंड थर्ड आते हैं, पहले 5th में आते हैं, लेकिन उनका नाम हम उसी दिन सुनते हैं और दूसरे दिन पेपर में पढ़ते हैं। उसके बाद तो कभी उनका नाम ना सुनने को ज्यादा मिलता है ना पढ़ने को मिलता है, और वो भी अपनी लाइफ एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। लेकिन पढ़ाई तो करनी है, डिग्री तो लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद को जिद्दी बनाना पड़ता है। बहुत ही जिद्दी लोग ही अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तो ऐसे ही एक जिद्दी लड़की की ट्रू स्टोरी है कि एक कनकौली गांव में दरिस्ते नाम का एक गांव है। कनकौली तालुका है और दरिस्ते नाम का एक गांव है। उस गांव में एक लड़की है प्रणाली सुतार करके। प्रणाली सुतार करके एक लड़की है जो कि 10th में 98% उसको मार्क मिले थे, और वो 12th में और कॉलेज में भी बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करके फर्स्ट आई थी, और बाद में उसको डॉक्टर बनना था। तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन उसके माता पिता एक खेती करते हैं, एक साधारण सा लाइफ है, बहुत ही गरीब है वो, और खेती करते करते वो पैसा नहीं खर्च कर सकते अपनी बच्ची के ऊपर जो कि उसकी पढ़ाई के लिए लगेगा। तो इसीलिए, लेकिन वो तो है बहुत जिद्दी, उसको तो बनना ही है डॉक्टर। तो फिर उसने क्या किया, आदमियों का डॉक्टर नहीं तो वो प्राणियों के डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो गई। और फिर वो बॉम्बे में एक कॉलेज में वेटरनरी डॉक्टर का प्रशिक्षण ले रही थी, और वो प्रशिक्षण लेते लेते ये बीच में लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, उसको गांव में आना पड़ा, और गांव में आने के बाद तुरंत 1 महीने के बाद उसका ऑनलाइन ये शुरू हो गया उसका कॉलेज। तो हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल और नेटवर्क बहुत ही जरूरी है। हम लोग देखते हैं आजकल की छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक सबको मोबाइल की जरूरत है। और ऐसे बोला जाता है अभी कि अगर लोगों को ऑक्सीजन के बाद दूसरे कौन सी चीज की जरूरत है तो वो है मोबाइल और नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक मोबाइल और नेटवर्क की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ कर सकते हम। छोटे बच्चे हैं, उनका स्कूल भी अभी ऑनलाइन हो चुका है, वो भी पढ़ाई घर से मोबाइल पे करते हैं। और जो लोग काम पे जाते हैं, कुछ लोग घर से वर्क फ्रॉम होम घर से काम करते हैं, तो उनको भी नेटवर्क की जरूरत है। और बूढ़े लोगों को भी नेटवर्क चाहिए, वो भी मोबाइल पे अपना कुछ ना कुछ करते हैं या टाइम पास करते हैं, उनको भी कुछ चाहिए।
टाइम पास के लिए। तो हर एक को मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए और उसको नेटवर्क चाहिए। तो ये लड़की जो गांव में थी, उस गांव में तो केबल नेटवर्क तो छोड़ो, वो तो कुछ होता भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन सिंपल सा नेटवर्क भी वहाँ पर नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव में होता है, तो उसके गांव में भी वो नेटवर्क नहीं था, लेकिन उसको तो पढ़ाई करना था। वो बहुत जिद्दी थी, उसको डॉक्टर बनना ही है, वेटरनरी डॉक्टर, तो उसको पढ़ाई करना था। तो फिर वो जिद पे अड़े बैठी थी, मुझे तो ऑनलाइन में भी पढ़ाई करनी है। तो फिर उसके भाई ने उसको मोबाइल दे दिया, जो स्मार्टफोन मोबाइल होता है। तो वो मोबाइल तो उसको मिल गया, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो फिर उसने क्या किया, वो मोबाइल लेके खेतों में घूमने लगी कि कहाँ पे नेटवर्क मिलेगा। वो घूमते घूमते उसे एक पहाड़ी पर उसको नेटवर्क मिल गया। तो फिर वो बच्ची सुबह 7 बजे घर से निकलती थी और उस पहाड़ी पे जाके पढ़ाई करती थी और वापस शाम को 7 बजे घर आती थी। तो इस तरह से उसका सिलसिला चलता था। वो 7 बजे जाती थी, पढ़ाई करती थी, तो वहाँ पे धूप होता था, तो छाव में वो किसी पेड़ के छाव में बैठ के पढ़ाई करती थी और वापस 7 बजे घर आती। लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई। अभी बारिश शुरू हो गई तो क्या करेगी, कहीं पेड़ के नीचे जाएगी, किधर भी जाएगी, तो बारिश तो होती ही रहेगी। फिर उसके भाइयों ने उसको वहाँ पे उसके पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी बनाई और फिर वो लड़की सुबह 7 बजे जैसे वो घर से निकलती थी वैसे ही निकलती है, उस झोपड़ी में जाके बैठती है और उस बारिश में, इतना बारिश गिर रहा है, पंछियों की गुनगुनाहट सुनने को मिल रही है, आप देख रही है उसको। वहाँ पे एक झोपड़ी है और वो झोपड़ी में वो लड़की बैठी है और पढ़ाई कर रही है। तो फिर वो वहाँ पे अकेली उस झोपड़ी में पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क आ रहा है और वो पढ़ाई करके अभी उसको वहाँ पे वो डॉक्टर बनना है, वेटरनरी डॉक्टर। तो इस तरह से अगर जिद्दी हो आप, तभी वो कुछ कर सकते हैं। अब अपने बिजनेस में भी अभी मोबाइल चाहिए, उसको नेटवर्क चाहिए। हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, टीम मीटिंग होती है, उसके लिए भी हमें स्मार्टफोन चाहिए और नेटवर्क चाहिए। लेकिन हमारे पास कितने सारे रीजंस होते हैं कि मुझे नेटवर्क ही नहीं आता, मुझे ये ही नहीं होता है, वहाँ पे कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है। तो हम लोग, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि घर में देखो, आप किसी कोने में, किसी खिड़की के पास या कहीं गैलरी में, कहीं पे देखो कि किसी ना किसी कोने में तो आपको नेटवर्क मिलेगा, आप देखो। लेकिन उतना भी नहीं देखते लोग, जो कि वो लड़की अपनी खेतों में घूम घूम के उसने किसी पहाड़ी पे उसको नेटवर्क मिला और वहाँ पे उसने पढ़ाई करना शुरू किया, जो हम घर में भी नहीं करते। और फिर छोड़ देते हैं कि नहीं, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, मैंने लॉग इन तो किया लेकिन लॉग आउट हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर सकती। दूसरा रीजन है, बच्चों के पास मोबाइल होता है, इसीलिए मैं कुछ अटेंड नहीं कर पाती। लाइट चला गया तो अभी चार्जिंग नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैंने इतने सारे बहाने। लेकिन सक्सेसफुल तो बनना है, पैसा तो चाहिए, लेकिन बहाने भी बहुत सारे। तो मैं फ्रेंड्स, मुझे यही बताना है कि अगर लाइफ में बहाने, कंप्लेंट्स, इसके ऊपर आपका फोकस है, हमेशा कंप्लेंट, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, नेटवर्क नहीं, मोबाइल इसके पास, वो ये, तो लाइफ में हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगा और ना ही हम पैसे कमा पाएंगे और ना ही वो हमारी जो लाइफ हम चाहते हैं वो जी पाएंगे। लेकिन अगर कंप्लेंट छोड़ दिए, उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढा, निकाला और जो करना चाहते हैं वो करके दिखाया, तभी कुछ लाइफ में हो। तो उस लड़की ने वो जिद दिखाई, इसलिए वहाँ पे कोई ना कोई पहुंचा उसकी मुलाकात लेने की, उसका इंटरव्यू लेने की। नहीं तो कौन पूछेगा? अगर वो लड़की जिद्दी नहीं होती, वो बहाने बना के घर में बैठी होती, तो उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन वहाँ पे और भी एक फोटोग्राफ है कि एक आदमी उसका इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि उसको, आप देखोगे और एक फोटोग्राफ, वो देखिए, जो वो आदमी वहां तक पहुंचा उसकी इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो अगर जिद्दी नहीं होती, उसने वो सब कुछ नहीं किया होता और सिर्फ कंप्लेंट करके वो सब
बहाने बना के वो छोड़ देती डॉक्टरी बनना, तो वो भी एक खेती में ही काम करने के लिए तैयार हो जाती या लायक हो जाती, लेकिन उसको खेत में काम नहीं करना है, उसको डॉक्टर बनना है। वो आदमियों का डॉक्टर नहीं बन पाई तो वेटरनरी सही, पर वो डॉक्टर वो जो लेवल है अपने लाइफ में लगाना चाहती, जो करना चाहती, तो उसी तरह से हमें भी अपने लाइफ में अगर कुछ बनना है, इस बिजनेस में अगर आप आए हो, डायमंड जाना है, प्लैटिनम जाना है, तो आपको जिद्दी बनना ही पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ कंप्लेंट बता के या बहाने बना के हम कुछ नहीं कर पाते। तो मेरा मैसेज यही है सुबह सुबह कि अपने लाइफ में कुछ बनना है, इस बिजनेस में कुछ करके दिखाना है, तो हमें जिद्दी बनना पड़ेगा। जो हमें ठान लिया है, जो हमें करना है, वो कैसे भी होके, किसी से भी लेके, वो हमें करके ही दिखाना है, तभी हम डायमंड हो पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड गो प्राउड।